नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, जानिए क्या है इसकी पूजा विधि और महत्व। जानने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्यौहार है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन धन्वंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बर्तन के अलावा कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। श्री हरि विष्णु के वामन अवतार से भी है संबंध। धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इसकी वजह से कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन अवतार में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य झटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन संध्या के समय पूजा करने का अधिक महत्व है। धनतेरस के दिन पूजा के स्थान में उत्तर दिशा की तरफ भगवान धन्वंतरी एवं भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित करने का भी प्रावधान है। वहीं माना जाता है कि इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ऐसा माना जाता है
है। भगवान धन्वंतरी को पीली वस्तु एवं कुबेर को सफ़ेद वस्तु पसंद है, इसलिए भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई एवं भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि पूजा में चावल, दाल, रोली, चंदन, धूप एवं फल फूल का उपयोग करना लाभदायक होता है। धनतेरस के दिन यमराज को श्रद्धा भावना के साथ नमन करना चाहिए व उनके नाम से भी एक दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल में इस दिन सभी घरों में भगवान धन्वंतरी, कुबेर, यमराज, लक्ष्मी, गणेश का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। वह सभी को मिठाई एवं फल फूल का भोग लगाया जाता है। सभी देवी देवताओं के नाम से दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन घरों में धन व नई सामग्री की पूजा की जाती है। धनतेरस दीपावली की शुरुआत माना जाता है, इसलिए इस दिन बहुत से लोग पटाखे भी जलाते हैं। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? हिंदू धर्म में इस दिन की पूजा का एवं नई वस्तु खरीदने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नई वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन लोग घरों के लिए नए बर्तन की खरीदारी करते हैं। इस दिन कुछ बड़ा सामान खरीदने का भी रिवाज है, इसलिए बहुत से लोग इस दिन सोने अथवा चांदी का सामान खरीदते हैं। वहीं बहुत से लोग गाड़ी अथवा कोई महंगे सामान की खरीद करते हैं। दीपावली की पूजन सामग्री जैसे दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, झाड़ू, नारियल, कपड़े आदि की खरीद भी धनतेरस के दिन करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए? धनतेरस पर पूरे परिवार की उपस्थिति में 13 पुराने या इस्तेमाल किए गए मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और मृत्यु से बचने के लिए घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण की ओर मुंह करके रखे जाते हैं।